आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति की उत्पत्ति तथा त्रिभुजों के बारे में सीखेंगे। जैसे कि त्रिकोणमिति जो होता है, दरअसल त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन करना। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल होता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है और उसका मापन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे देखिए, अगर मेरे पास एक त्रिभुज है इस तरह से, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 अंश का है, यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में बच्चों ये जो भुजाएं हैं उनकी बिंदुएं ए बी सी करके हैं। अब हम देखते हैं कि ये त्रिभुज, अगर आप थोड़ा सा देखें व्यवहारिक गणित में, तो जैसे मान लीजिए कि एक दीवार है और दीवार किस पर है, जमीन पर। जैसे देखो ये दीवार की तरह है, दीवार समझ लीजिए इसे, और ये जमीन है और ये कोई मान लीजिए कि इसी दीवार से लगी हुई एक सीढ़ी है, इस तरह से सीढ़ी है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो समकोण त्रिभुज है वह हमें इस तरह से मिलता है जैसे कोई दीवार है जो कि जमीन पर बनी हुई है, उससे एक सीढ़ी लगा दिया जाए। तो जिसे हम सीढ़ी कह रहे हैं, इसे हम गणित की भाषा में कर्ण कहते हैं। ये कर्ण है, इसको हम अंग्रेजी भाषा में हाइपोटेनस कहते हैं। और ये जो जमीन है इसको हम आधार यानी कि बेस कहते हैं, ये आधार रहने वाला है। और ये जो दीवार है उसे हम लंब कहेंगे, इस तरह से लंब यानी कि हाइट। तो बच्चों इस तरह से ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। यानी एक ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस साइड होता है, ये बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर साइड यानी कि हाइट है। कर्ण को हम स्मॉल में हम के से याद रखेंगे, के। लंब को हम एल कह लेंगे और यानी सॉरी आधार को ए कह लेंगे और ये जो लंब है इसे हम यल कह लेंगे, इस तरह से। तो बच्चों यह जो समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब कर्ण आधार है, इनकी 3 भुजाएं हैं और इसका एक कोण 90 अंश का है, इस त्रिभुज का मापन करना ही पूरी त्रिकोणमिति में डिपेंड करता है। हम इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे कि एक त्रिभुज होगा उसका हम मापन करेंगे और मापन करने के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का यूज करेंगे। और हम ये देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनका फार्मूला जो होता है उसको हम प्रूव करना भी सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए स्वागत करते हैं आपका और देखते हैं इसको कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, इस त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है और पाइथागोरस प्रमेय बच्चों कुछ इस तरह से है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बच्चों अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो कर्ण होता है, इस कर्ण का स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो यानी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा उस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इसके लंब के स्क्वायर के प्लस इसके आधार के स्क्वायर के। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का एक जो कर्ण होता है, इस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इसके लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें इस तरह से कोई एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज की मान लीजिए कि आपको लंब दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हमें इसका कर्ण पता करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे। देखिए कर्ण के जो कर्ण हमको पता करना है, कर्ण ऐसे ही कर लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये जो लंब देख रहे हो आप, इस लंब की जगह पे हम कितना रखेंगे, ये देखिए लंब आपका एल जो है 3 है, आधार कितना है 4 है। तो लंब की जगह पे हम 3 रखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस आधार, तो आधार हमारे पास 4 है तो यहाँ पे हम 4 रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्यारे बच्चों इस तरह से ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का अगर हम वर्ग कर लेंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, प्लस अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा। अब अगर 16 और 9 को प्लस किया जाए तो यहाँ पे आपको 25 मिल जाएगा बराबर ये आपका कर्ण का स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो हमें कर्ण इस तरह से मिलेगा कि कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। इस तरह से हमें यानी कर्ण आ जाएगा 5 आ जाएगा। और बच्चों अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिए, ये जो कर्ण है
वो इस 25 का वर्गमूल यानी कि 5 आ जाएगा, यानी ये 5 है। अब बच्चों इस तरह से हमें कभी भी अगर पाइथागोरस प्रमेय से लंब कर्ण आधार में से कोई भुजा हमें नहीं दी गई है तो हम ऐसे ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए कि हमको कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार नहीं दिया है, तो हम कर्ण और लंब का मान रखेंगे, हल करने पे आधार का मान आ जाएगा। यानी इन तीनों में से कोई एक भुजा नहीं दी गई होगी तो हम उसको उसमें मान रखेंगे अन्य दो भुजाओं का, तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली हल करने पर हमें प्राप्त। त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा डिपेंड होती है फार्मूले पर। अगर हमें फार्मूला सही तरीके से आ रहा हो तो ट्रिग्नोमेट्री करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान होता है, सिर्फ चीज़ों को बारीकी से समझिए आप। जैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में देखिए कि बच्चों यहाँ एक रेशियो होता है और रेशियो इस तरह से होता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बच्चों त्रिकोणमिति में ये 6 अनुपात होते हैं। पहली बात तो इन 6 अनुपात को आप एकदम सीरियल वाइज याद रखिए। देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक याद रखना है। अब यहाँ जरा सा एक ट्रिक आप देखिए बच्चों, ये जो साइन है आप देख रहे हैं कि साइन सबसे ऊपर है और सबसे नीचे क्या है, कोसेक। अगर आप इसे सीरियल से याद रखो तो देखो साइन का जो अपोजिट होगा वो कोसेक होगा, इसलिए कि साइन सबसे ऊपर है, कोसेक सबसे नीचे है। तो आप हमेशा याद रखिए कि साइन का अपोजिट कोसेक होगा। इसी तरह से इसके नीचे आप आइए, कोसेक है, और इसके ऊपर आएंगे तो सेक है। तो इस तरह से आप कहिए कि कास का जो अपोजिट है वो सेक है, और इस तरह से टेन का अपोजिट क्या है, काट है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट काट होता है। तो अब इस बात को हम लिख नहीं सकते। अब देखिए इसके बाद बेटा ये जो यहाँ पे साइन का एंगल होता है, साइन का कोण होता है, उसे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए साइन का एंगल थीटा भी हो सकता है, साइन का एंगल बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, यानी फाई भी हो सकता है। तो आप इसे याद रखिए, ये साइन के एंगल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, थीटा, बीटा, अल्फा, लैम्डा, फाई वगैरह वगैरह। या फिर साइन के एंगल तुम ऐसे भी याद रखो, ए बी सी डी हो सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी, या फिर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, कोई भी अंश भी हो सकता है। लेकिन जब हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध वगैरह ज्ञात करते हैं तो हम ज्यादातर थीटा लेते हैं। तो आइए यहाँ पे बच्चों ये समझ के चलिए कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, ये कॉट थीटा है, ये सेक थीटा है, और ये कोसेक थीटा है। इस तरह से सभी थीटा थीटा है। अब हम इन्हें लिखना बहुत आसान बना लेंगे। बच्चों देखो पहले तो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा ये जो आप देख रहे हो, साइन थीटा का उल्टा क्या है यहाँ पे, कोसेक थीटा। तो हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, इस तरह से। बच्चों फिर कॉस को देख लीजिए, कॉस थीटा आपको इस तरह से मिल जाएगा कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है, तो हम कॉस को 1/सेक लिखेंगे इस तरह से। बच्चों उसके बाद कॉस के बाद टेन आ जाता है, और टेन थीटा का अपोजिट यहाँ पे क्या है, कॉट। तो इस तरह से हम 1/कॉट लिख लेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे। फिर देखिए अगर हमें ये 3 फार्मूले पता हो जाए कि साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा होता है, कास का 1/सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का 1/कॉट थीटा होता है, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि अगर साइन का 1/कोसेक होता है, अगर साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का उल्टा साइन होगा, जस्ट अपोजिट वाला। तो आप समझिए यहाँ पे हम कॉमा करके लिख सकते हैं कि साइन का अगर 1/कोसेक है तो बच्चों यहाँ पे कोसेक थीटा का जो उल्टा होगा वो 1/साइन थीटा होगा, 1/साइन थीटा होगा। फिर इसी तरह से अगर कॉस थीटा का 1/सेक है तो सेक थीटा का उल्टा 1/कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉट, टेन का 1/कॉट है तो कॉट का आपका हो जाएगा कॉट थीटा का 1/टेन थीटा, सिंपल। तो इस तरह से हमने सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोणों का उल्टा करना तो यहाँ पे सीख लिया कि आपको याद रखना है साइन का 1/कोसेक तो कोसेक का 1/साइन, कास का 1/सेक तो सेक का 1/कॉस, टेन का 1/कॉट तो कॉट का 1/टेन।
tan होता है, ये अपोजिट है। अब इसके बाद हम पहले तो ये याद रखेंगे, ये सीरियल याद रखिएगा। जब आप इनको ऐसे सीरियल वाइज याद रखोगे तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यहीं से बना लोगे। सबसे ऊपर का सबसे नीचे, उसके नीचे का इसके ऊपर, ऐसे tan का काट बिल्कुल 2-4 बार आप पढ़िएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक, आइए इसके आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया था कि पहले साइन आएगा, कॉस आएगा, फिर tan आएगा, फिर काट आएगा, फिर सेक आएगा, और तब क्या आ जाएगा आपका कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपसे बताया था कि ये त्रिभुज पर डिपेंड होते हैं, समकोण त्रिभुज पर। मान लीजिए कि ये PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में बच्चों ये समझिए कि ये आपका लंब है, ये लंब है, और ये आधार है बच्चों, और ये इसका कर्ण है। अब हम ये कहें कि लंब को हम L से दर्शाते हैं, आधार को A से, और कर्ण को हम K से दर्शाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लंब कर्ण आधार में अगर साइन कॉस tan कॉट से कोसेक को, अगर इनके अनुपातों को हम इनमें बदलना चाहेंगे तो हम किस तरह से बदलेंगे, ये ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है कि ये मान के चलिए, अब देखो ट्रिक है, जुगाड़ भी है, आप इसको याद करने का वैसे ये हमारा तरीका है। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि साइन को आप ये बोलिए कि साइन थीटा जो है वो लकी है। आपको एक वर्ड यूज करना है, साइन का लक अच्छा है, तो इससे आपको क्या हो जाएगा, लक, ल मतलब यहाँ पे लंब और क का मतलब कर्ण, तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, सिंपल। तो आपको करना है कि साइन का लक अच्छा है, और बच्चों जो ये cos थीटा है, cos थीटा के पास AK-47 है, या ये कहो कि इनके पास आधार कार्ड है। तो बच्चों यहाँ पे आधार कार्ड का मतलब क्या है, आधार बटे कर्ण। आपको याद हो जाएगा cos थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। फिर आपके पास tan है, tan थीटा को यह समझ लीजिए कि इनके पास एक डिग्री है, इसकी डिग्री है लाभ की डिग्री है, LA लंब बटे आधार। तो यहाँ से आप याद, अगर आपको ये 3 याद हो जाएगा, साइन थीटा को याद रखना है कि इसका लक अच्छा है, ये लक्की है, लक्की यानी लक अच्छा है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ये समझो इसके पास आधार कार्ड है, उससे आपको ये वर्ड याद रहेगा, आधार बटे कर्ण। tan ये मान के चलो बेटा कि ला है, मतलब कि L बटे A लंब बटे आधार। और मैंने आपको बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो अगर साइन का लंब बटे कर्ण है तो पक्की बात है कोसेक का कर्ण ऊपर और लंब नीचे, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी तरह कास का उल्टा सेक जब होता है तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। tan का लंब बटे आधार होता है तो काट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर सकेंगे बच्चों। अब जैसे ही हमें त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे तो हम इनसे सर्व समीकरण बना सकेंगे बच्चों। आइडेंटिटीज इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 सर्व समीकरण होती हैं। सर्व समीकरणों का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए ये आप याद रखना, साइन लकी है, कॉस के पास आधार कार्ड है, tan के पास क्या है, ला है, ला की डिग्री है। अगर ये याद रहेगा तो आप बिल्कुल कोसेक थीटा को क्या करेंगे, आप देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक थीटा को हम कर्ण बटे लंब कहेंगे, कर्ण बटे लंब कह लेंगे। इसी तरह से बच्चों अगर हम cos थीटा को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos को तो लिखे हैं, cos का अपोजिट जो है sec थीटा को, तो cos का उल्टा, cos का आधार बटे कर्ण है तो sec का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इस तरह से बच्चों अगर हमें यहाँ पर tan का लंब बटे आधार मिल रहा है तो काट को हम क्या लिखेंगे, cot थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, इस तरह से। तो ये हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों को भुजाओं लंब, आधार और कर्ण में बांट दिया है। अब इससे क्या होगा बच्चों कि हम त्रिकोणमिति में सर्व समीकरणों को बना सकेंगे। आइए देखते हैं देखिए अब त्रिकोणमिति में हम सर्व समीकरणों को किस तरह से बनाते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए कि ये हमारी एक लाइन है जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें, आपको पता ही है कि सर पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज के आधार पर पाइथागोरस जी का प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है
लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। बच्चों इस फॉर्मूले से हम कुछ नया कर सकते हैं। आइए इस एक्टिविटी को सीखते हैं। बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आपको दिया है कर्ण, तो आप देखिए कर्ण इसमें क्या है, कर्ण का मान है पी आर। तो इस तरह से हम कर्ण के जगह पे पी आर लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे। कर्ण हमारा क्या है, पी आर है, इस तरह से बराबर। लंब को देखिए बच्चों, तो यहाँ पे लंब है ये वाली लाइन जिसका नाम क्या है, पी क्यू है। तो इस लंब के स्थान पर क्या हम पी क्यू लिख सकते हैं इस तरह से, और स्क्वायर है तो पी क्यू का स्क्वायर कर लेंगे। प्लस अब क्या बोला है, आधार। आप देखिए आधार यहाँ पे क्या है, तो आधार है क्यू आर। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्यू आर लिख लेंगे स्क्वायर करके। अब बच्चों जरा देखो, इसमें हम डिफरेंट काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा जगह चाहिए होगी, और जगह के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास ये आ गया पी आर क्यू आर जो भी है। ऐसे अगर हम यहाँ पर ये करें कि इस पी आर स्क्वायर को एक बनाएंगे, तो हम किस तरह से एक बनाएंगे, हम दोनों पक्षों में इस पी आर का भाग दे देंगे। चलो करते हैं। देखिए पी आर स्क्वायर से दोनों साइड में यानी कि दोनों पक्षों में भाग देने पर, देखिए दोनों पक्षों में भाग देने पर, इसे आप इंग्लिश में कर सकते हो आर डिवाइडिंग बाई पी आर स्क्वायर इन बोथ साइड। हम दोनों साइड में पी आर स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहले क्या था मेरे पास, पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। लेकिन आप डिवाइड किससे कर रहे हो, पी आर से। तो चलो कर देते हैं, पी आर स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड में क्या लग जाएगा, पी आर स्क्वायर, और यहाँ पे डिवाइड में पी आर का स्क्वायर लग जाएगा। बच्चों इस तरह से ये पी आर से पी आर कितने बार में कट जाएंगे, एक बार में कट जाएंगे। मेरे पास क्या बचेगा, एक बराबर, देखिए पी क्यू और पी आर हम अपने त्रिभुज को वापस से यहाँ समझने के लिए बना लेते हैं। देखिए ऐसा ही था, यहाँ पर क्या था, पी क्यू आर। बच्चों इसे आप क्या कर रहे थे, लंब, ये क्या कर रहे थे, इसको कर्ण, और ये क्या था, आधार। बच्चों अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो एक आ गया है, इसको देखिए पी क्यू बटे पी आर है। पी क्यू भुजा, पी क्यू को आप इसमें देखिए, तो पी क्यू को आप क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल सही, लंब बोलेंगे। तो आप बताइए इस पी क्यू को लंब के लिए एल लिख सकता हूँ, एल लिख दीजिए, और इस पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे बटे पी आर। पी आर को हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, के, स्क्वायर लगा है तो इससे लगा देंगे स्क्वायर, प्लस क्यू आर को हम क्या कहेंगे, आधार। आधार को हम ए से कर सकते हैं, तो ए लिख दीजिए, स्क्वायर लगा है लगा दीजिए बटे पी आर। अब देखिए पी आर को हम क्या बोल सकते हैं, तो पी आर को तो हम कर्ण बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम कर्ण का स्क्वायर लगा देंगे। अब बच्चों देखो, एक बराबर, यहाँ देखिए एल बटा के है, यानी अब वही याद कीजिए, एल बटा के मतलब लक। लक किसका अच्छा है, साइन थीटा। एल बटा के को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे एल अपान के की जगह पे साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन इन दोनों का स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण है, यानी आधार कार्ड, कुछ याद आ रहा होगा आपको, आधार कार्ड किसके पास है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, स्क्वायर दोनों पे है तो ऐसे लगा देंगे। इस तरह से हमें एक सर्व समीका मिल चुका है बच्चों। ये सर्व समीका क्या हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से हम और अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए अगर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को हम यही रहने दें और कॉस स्क्वायर थीटा देखिए प्लस में है, अगर हम इसे इधर कर दें तो किस में हो जाएगा, माइनस में। देखिए या हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा
बराबर, ये बराबर चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ, उससे दिक्कत नहीं है। एक अपने जगह पर है, कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होता तो ये हो जाता, आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए ऊपर से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, चलिए दूसरी समीकरण को हल करते हैं। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए कि वापस से हम ये करें पाइथागोरस प्रमेय, तो आप जानते ही हो, अगर हम इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, और इसका ये जो त्रिभुज है ये पी क्यू आर है। प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे ये करें कि पाइथागोरस प्रमेय यूज करें तो होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लिख देते हैं कर्ण क्या है यहाँ पे पी आर, तो हम ऐसे लिख लेंगे कि पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर, क्या है लंब पी क्यू है यानी पी क्यू स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी पी क्यू के बाद हम क्या लिखेंगे क्यू आर यानी आधार का स्क्वायर। बच्चों, अभी मैंने जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव किया, उसमें मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने इसको 1 बनाने का कोशिश किया, और 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में इसमें पी आर स्क्वायर से भाग दे दिया। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम ये करें बच्चों कि इस क्यू आर को इधर ट्रांसफर कर दें, अगर ये क्यू आर इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देखिए तो हमारे पास बचेगा पी आर स्क्वायर, अगर हम क्यू आर को इधर ले आएंगे तो माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा पी क्यू का स्क्वायर। बच्चों, अगर अब हम पी क्यू को 1 बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में पी क्यू स्क्वायर से भाग दे देंगे। चलो हम यहाँ कर ले पी क्यू स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर बच्चों अगर हम दोनों पक्षों में पी क्यू स्क्वायर से भाग दे देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए पी क्यू स्क्वायर का भाग देंगे तो सब के बटे में पी क्यू स्क्वायर लग जाएगा दोनों पक्षों में। तो देखिए यहाँ हो जाएगा पी क्यू यानी पहले क्या है पी आर स्क्वायर, लेकिन इसके बटे में आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस ये क्यू आर स्क्वायर है बच्चों, लेकिन इसके बटे में क्या आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर आ जाएगा बराबर ये पी क्यू स्क्वायर है और इसके बटे में क्या आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा स्क्वायर करके। बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि ये पी क्यू स्क्वायर एक दूसरे से कट भी जाएंगे। देखिए पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कटेगा, 1 बचेगा, और इस तरह से हमें यहाँ पे मिल जाएगा पी आर और पी क्यू। देखिए अब हम देखेंगे अपने इस त्रिभुज में कि बच्चों इस पी आर को हम क्या लिख सकते हैं। आप देखिए उस वाले त्रिभुज में पी आर यहाँ पर है और इस पी आर को हम कर्ण लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों यहाँ पे हम पी आर को कर्ण लिख लेते हैं, और स्क्वायर है तो इस तरह से स्क्वायर लगा देंगे बटा पी क्यू। अब देखिए पी क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, लंब लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लंब का स्क्वायर लिख देंगे माइनस फिर वापस से क्या है क्यू आर है। अब देखिए क्यू आर को तो आप आधार लिखेंगे, आधार क्या होता है बच्चों ए होता है, तो हम यहाँ पर ए का स्क्वायर कर लेंगे बटा पी क्यू है। देखिए पी क्यू वापस से क्या है बच्चों लंब है, तो लंब को हम क्या लिख लेंगे एल का स्क्वायर बराबर, और यहाँ क्या बचा है ए। प्यारे बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये क्या आ चुका है कर्ण बटे लंब हो गया। अभी याद रखो मैंने आपसे बताया था कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है, साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण है, अगर हम कर्ण ऊपर कर दें लंब नीचे यानी कि कर्ण बटे लंब, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कर्ण बटे लंब किसका फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक थीटा का। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे कर्ण बटे लंब है तो कोसेक थीटा लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है तो इस तरह से हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे माइनस आधार बटे लंब। अब यहाँ देखिए ये लंब बटे आधार है, अगर हम आधार ऊपर कर दें लंब नीचे कर दें तो आधार बटे लंब टैन का उल्टा यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, बराबर क्या है बच्चों 1 है। तो इस तरह से यह हमारी दूसरी समसमीका आ जाएगी। दूसरी समसमीका क्या हो गई,
दूसरी आइडेंटिटीज ये हो गई कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब आप चाहो तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को इधर कर दीजिए, तो हमें नया नया फार्मूला यहाँ से मिलेगा। क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बच्चों अपने जगह पे है और ये माइनस कॉट उधर जाएगा, तो पहले से क्या है 1 है, ये उधर जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक काम आप और कर सकते थे, क्या बच्चों, यही देखो या में लिख लेते हैं। या में एक काम और हो सकता है कि अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा उस तरफ ना ले गए होते, कोसेक ले गए होते, तो हमको क्या मिलता, देखिए यानी या कॉट को उधर ले जाए, एक को इधर ले आए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट को उधर करिए, एक को इधर ले आइए, एक इधर आएगा तो -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी सरसमीकरण है और इससे भी हमने 3 नए फार्मूले बनाए हैं। अगर बच्चों यहाँ पे हम ये PQ अगर QR स्क्वायर को ले आए हो तो -Q स्क्वायर लिखे हो, इसी तरह से अगर हम PQ ले जाएंगे तो हमें एक नया फार्मूला मिलेगा। आइए उसे भी देखते हैं। प्यारे बच्चों, आगे अगर हम ऐसा कर लें, अभी तक तो हम Q स्क्वायर को इधर ले गए थे तो माइनस में हो गया था। अगर हम ऐसा करें कि P स्क्वायर यही रहने दें और इस PQ स्क्वायर को इधर ले आए तो -PQ स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या बचा रहेगा, QR स्क्वायर। सर्वसमीकरण ज्ञात करने के लिए हमेशा उस पक्ष को एक बनाया करो जहां अकेला एक बचा है। जैसे ये बचा है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में ऐसे नंबर से हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे जैसे ये Q स्क्वायर है तो इसको हम एक बनाए, यानी जो एक पक्ष में हो अकेले हो उनको हम एक बनाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको एक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वही जो अब तक करते आए हो, दोनों पक्षों में हम Q स्क्वायर का भाग देंगे। Q स्क्वायर से भाग देने पर बच्चों अगर हम दोनों पक्षों में Q स्क्वायर से भाग देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, Q स्क्वायर का हम दोनों साइड में भाग देने वाले हैं तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा बराबर QR स्क्वायर। बच्चों भाग किससे दे रहा हो, QR स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा QR स्क्वायर बटा QR स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा QR स्क्वायर। QR से QR एक बार में कट जाएंगे आपके, QR स्क्वायर से QR स्क्वायर एक बार में कट जाएगा। आपके पास जो रिजल्टेंट बचा है इसके लिए सोचो कि ये PR है। अब हम लोग चित्र से वापस से पता लगाएंगे प्यारे बच्चों कि ये PR क्या है। तो देखिए PR क्या है, कर्ण है, तो हम इस PR को कर्ण लिख सकते हैं इस तरह से, A स्क्वायर है तो स्क्वायर कर सकते हैं बटा क्या है QR। अब देखिए आप यहाँ पे QR को आधार लिख सकते हो, आधार का मतलब है बच्चों कि हम यहाँ पर A लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, PR को हम K स्क्वायर लिख सकते हैं, चित्र से देखकर आप स्वयं कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो Q स्क्वायर है, QR स्क्वायर को बच्चों हम A स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस इस PQ को देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस PQ को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए PQ को आप लिख सकते हो L का स्क्वायर अपान QR को आप क्या लिख सकते हैं, तो QR को आप लिखेंगे, QR को लिखेंगे A स्क्वायर बराबर क्या है 1। बच्चों ये जो कर्ण बटे आधार है K बटा A है, यहाँ से देखिए कर्ण बटे आधार आपका सेक थीटा का फार्मूला बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर कॉस है तो कॉस का अपोजिट सेक होता है, यानी कर्ण बटे आधार जो है सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर थीटा लिखना है माइनस L बटा A। प्यारे बच्चों यहाँ पे L बटा A, इसको देख लीजिए L बटा A tan का होता है, तो हम tan स्क्वायर थीटा लिख लेंगे बराबर क्या हो गया A। हम चाहें तो इसको 75 भी कर सकते हैं या में हम फार्मूला बना सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा यही रहने दीजिए। अगर ये tan स्क्वायर 75 करेंगे तो उस तरफ जाके बच्चों tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों इसको सॉल्व करने पे एक चीज हमें और मिलेगा, अगर हम 1 को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर आपको tan स्क्वायर थीटा मिलेगा।